Hello champs, welcome to my YouTube channel. So today we are going to cover characteristics of management. मैंने अपने previous videos में आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्लियर किया, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंसेस बताए. नाउ मैं आपको फीचर्स बताऊंगी मैनेजमेंट के, जिनको हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. तो अगर हम पहले फीचर की बात करें तो पहला फीचर है आपका मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. चैम्प्स क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. सो व्हाई इट इज गोल ओरिएंटेड? मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. means every enterprise is established with the with some objective. So with the help of management we can achieve those objectives, we can achieve those goals, because we can manage all the activities so that we can achieve the overall goal of the organization. So that's why management is goal oriented. Second is management is pervasive in nature. What is the meaning of term pervasive? Pervasive means which is universally applicable. Okay, अगर मैनेजमेंट की बात करें चाम्स तो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, large scale business organization. In every types of organization management is required, management is applicable. That's why management is pervasive in nature. Okay, coming to next, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. अब मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला है? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम को भी मैनेज करते हैं, लोगों को भी मैनेज करते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है. अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो उसका काम क्या है? हॉस्पिटल का काम क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना है. स्कूल का काम क्या है? अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो उस काम को हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट के अंडर करते हैं. मीन्स उस काम का मैनेजमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क. अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो काम है उसको करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी. ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, बट देयर इज अ नीड टू मैनेज that human resource also. Okay, we have to manage the human resources also, we have to manage the human beings, we have to manage the people so that we can achieve the target on time. So that is related with management of people. If we talk about management of operation, it is a combination of management of work and management of people. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. भाई जब आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको रॉ मटेरियल वगैरह को भी मैनेज करना है. भाई रॉ मटेरियल लाना है, फिर आपको उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन बींग्स की भी जरूरत है. सो दैट इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. सो ड्यू टू ऑल दीज थ्री, मैनेजमेंट इज व्हाट? मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. एज वी नो, मैनेजमेंट को हम कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं चाम्स? कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस. इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट इज पॉज, डीसी, planning, organizing, staffing, directing and controlling. These 5 functions which we have to continuously perform in the organization till it exists. तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हमें इन फंक्शंस को कंटिन्यूअसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना होता है. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. If you are running a business alone, then hardly there is a requirement to manage the things. But when you are working in group, there is a need to manage each and every individual so that everybody starts working in the common direction. भाई सब लोग अगर अपने अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो गोल अचीव ही नहीं होगा. So goals and objectives of an organization can be effectively attained by a group rather than by an individual. So what we have to do, we have to manage each and every individual in the group so that everybody starts working in the common direction. So management is what? It is a group activity. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. अब मैनेजमेंट को डायनेमिक क्यों कहते हैं? बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टेटिक इन नेचर, है ना, ऐसे फिक्स्ड नहीं है. वी कैन मेक चेंजेस एज पर दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, है ना. एनवायरमेंट में जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वी कैन मेक चेंजेस इन आर मैनेजमेंट, इन द वेज ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स. ओके, जो हमारा मैथड ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं. सो मैनेजमेंट इज व्हाट? डायनेमिक फंक्शन. ओके,
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल. अब चाम्स मैनेजमेंट को इंटैंजिबल क्यों बोला गया है? क्योंकि वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट, है ना. वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, वी कैन नॉट टच द मैनेजमेंट, बट वी कैन फील द मैनेजमेंट एंड इट इज़ वेरी इजी टू फील द मिसमैनेजमेंट. अब मैं एक क्लास में पहुंची, वहाँ बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे, तो मैं कह सकती हूँ कितनी मिसमैनेज्ड क्लास है ना. तो मिसमैनेजमेंट को फील करना ज़्यादा आसान है. Okay, so management is intangible. Its presence is felt by the result of the organization. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तभी प्रॉफिट हो रहा है. अगर चीज़ें मैनेज नहीं होंगी तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा. तो मैनेजमेंट इज व्हाट? इंटैंजिबल इन नेचर. वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, बट वी कैन फील इट. तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. इट इज गोल ओरिएंटेड. ओके, pervasive है because it is universally applicable, multi-dimensional है, we have to manage work, people as well as operations. It is continuous process, involves series of functions, that is POS-DC. Group activity है, we have to manage every individual so that everybody work in a common way. Dynamic function है, we can adopt the changes which are occurring in the environment. So management is dynamic and it is intangible because we can feel the management, we cannot see or we cannot touch it. So thank you, champs. That's all about today's video.